शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद में पेश आया एक और सिलेंडर धमाके का वाकया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 12 के एक घर में नाश्ता बनाते हुए लीकेज के बायस धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में कितने लोग जख्मी हुए और दीगर क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के शाह लतीफ़ टाउन का इलाका है लतीफ़ाबाद नंबर 12, जहां पर गैस सिलेंडर धमाके का वाक़या पेश आया है। तो इस वाक़ये में कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये वाक़या किस तरह पेश आया है, हमारे साथ मौजूद हैं शाह लतीफ़ टाउन के चेयरमैन उसामा और उनकी पूरी टीम। इनसे बात करते हैं। ये बताइए किस तरह ये वाक़या पेश आया और कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जी, ये गैस की लीकेज की वजह से हुआ है और आज सुबह तकरीबन 6:15 से 6:30 बजे के दरमियान हुआ है। अल्लाह का बहुत कर्म हुआ कि अहले खाना दीगर महफूज रहे। उसामा भाई के बड़े भाई साकिब वो इसका शिकार हुए और उनकी इंटरनल इंजरीज ज़्यादा हुई है, तो उनकी सांस लेने की जो सलाहियत है बहुत ज़्यादा मुतासिर है और अभी उनकी कंडीशन अनस्टेबल है और फिलहाल हम कराची भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ का अमला मज़ीद हमारे साथ ताउन करे ताकि पेशेंट को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अच्छा, ये बताइए खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी तो सामने नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा तो नहीं है, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है नासाज है और क्रिटिकल है, कुछ नहीं कह सकते अभी हम। जी बिल्कुल, इनका यही बताना है कि कोई कैजुअल्टी इस वाक़ये में पेश नहीं आई है। सिर्फ एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हुआ है, उसकी हालत तशवीशनाक है और वो इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद में ज़ेर इलाज है। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे जामशोरों के इलाके मदीना नगर में पुलिस का घर पर छापा, घर से मसरूका मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की बड़ी तादाद बरामद कर ली। आपको बताएंगे बरामदशुदा मोटरसाइकिलों और सामान को जामशोरों पुलिस ने तहवील में ले लिया। बरामदशुदा गाड़ियां चोरी और छीनी गई थी। कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस के पहुंचने पर फरार हो गए। अब रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां पर शहर अहमदपुर में पीर फाजिल शाह बुखारी कब्रिस्तान को जाने वाला मेन रास्ता टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरियों को नमाज जनाजा ले जाने और अपने प्यारों की आखिरी आराम गाहें पर फातिहा ख्वानी के लिए गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं वहां पर इलाका मकीन के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मन के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। देखें जी, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा के सैयद पीर फाजिल शाह बुखारी के कब्रिस्तान का जो मेन रास्ता है, ये रास्ते पर मैं मौजूद हूँ। ये जो मेन रास्ता ये कब्रिस्तान को जाता है जी, ये जो है रोड पर जो देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से जो है शहरियों को यहाँ पर अपनी प्यारों की आखिरी आरामगाह पर पहुँचने और फातिहा खानी करने, जबकि नमाज जनाजा में पहुँचने में जो है शदीद मुश्किलात का सामने। मजीद मेरे साथ इस इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। बाबा जी क्या कहेंगे आप? बाबा जी गाल ठेकेदार इतों अपनी लैन फेवर लैन पा करी, रोड पट पुट करी, अपनी कलोनी मुकम्मल कर गए। हुण गायब थी गए। हुण असां जनाजा ने वो शुमारी थींदी है जॾहिं पा अमनपुर ते शहर ते इहे बंदन ओ आमदन अपने प्यारे ते जनाजे ते आमदन उन को दुशवारी थींदी है। खॾे लॻे पिया, रोड पटी पई है, महिरबानी की वञे, इहा एक्शन किया वञे ठेकेदार के पिछों। आज बिल्कुल जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद इलाका मकीन की गुफ्तगू सुनी, इनके मुताबिक जो ठेकेदार था कुछ अर्सा कबल जो है सीवरेज लाइन डालने की बिना पर जो है रोड को उखाड़ कर जो है अपना काम मुकम्मल करके जो है वो रफू चक्कर हो गया है। तो इलाका मकीन ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ जो है रोड को नए सिरे से तामीर कराया जाए। जी, कैरोड़ पका, मांझा कोटला और गिरदोनवा में महकमा जंगलात की सरपरस्ती में नहरों पर लगे दरख्त चोरी होने का सिलसिला थम न सका। कैरोड़ पका, मांझा कोटला और गिरदोनवा में महकमा जंगलात की सरपरस्ती में नहरों पर लगे दरख्त चोरी होने का सिलसिला थम न सका। अरसा दराज से महकमा जंगलात का मजहरनामी गार्ड और महकमा जंगलात के आला अफसरान की मिली भगत से नहर पर लगे दरख्त चोरी होने लगे। मजहरनामी गार्ड ने हर नहर पर अपने करिंदे भी छोड़ रखे हैं जो दरख्त चोरी कटवाकर फरोख्त करके अपना कमीशन वसूल करते हैं। महकमा जंगलात के आला अफसरान के नोटिस में होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। कैरोड़ पका के समाजी कारोबारी हलकों ने
अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि मजहरनामी गार्ड के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए और नहरों से लकड़ी चोरी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोर पका। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज हॉल में हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा होने वाली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। आपको बताएंगे, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है, आइंदा होने वाली कौमी पोलियो मुहिम साल 2025 की पहली मुहिम होगी, लिहाजा माजी की महमात में दरपेश रुकावटों और पेचीदगियों को मद्देनजर रखते हुए मरबूत हिकमत अमली और बाहिमी राब्ते की इंतहाई ज़रूरत है, ताकि हम अपने 100% हदफ को पूरा करने में कामयाब हो सकें और इस मर्जी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ओहाड़ा में मकवियों की अदम बाजियाबी पर मकवियों के वर्सा ने एहतजाज करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताएंगे, ओहाड़ा 5 में मकवियों के वर्सा ने मुश्तरका तौर पर एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली नेशनल हाईवे से होती हुई ओहाड़ा शहर पहुंची। वर्सा ने कहा, हमारी मकवी 20 रोज से डाकुओं की कैद में है और इन्हें बाजियाब करवाना चाहते हैं। गुजरात में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर अमल करते हुए डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विलक और इंतज़ामिया ने ये खुसूसी तौर पर ये बाज़ार लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बोर्डों पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर भी वज़ा है और ये खूबसूरत बाज़ार गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, जहाँ पे फल और सब्जियाँ आवाम को उनकी दहलीज पर फराहम हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि क्या मार्केट कमेटी के जारी करदा रेट जो हैं वो बिल्कुल ठीक है कि एक ही बाज़ार में ऐसा भी मालूम होता है कि 2-2, 3-3 रेट हैं। लेकिन यहाँ से हट के हम दूसरे बाज़ारों में जाएं तो यही फल सब्जियाँ जो हैं इनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। लेकिन आज भी ये सस्ते बाज़ारों में उस तरह आवाम को रिलीफ हासिल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। आप आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, थोम वगैरह की, लहसुन वगैरह के रेट देखें तो ये आसमानों से बातें कर रहे हैं। इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी हो या दीगर हो, वो बिल्कुल मुनाफा खोरों के खिलाफ एक्शन लेने में बिल्कुल कासर है। इस वजह से आवाम को दोनों हाथों से लूटा भी जा रहा है। लेकिन बड़ी सब्ज़ मंडियों में जो बड़े आड़ती बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब भी जुर्माने होते हैं ये छोटे दुकानदारों को ही क्यों होते हैं? नाजरीन, ये भी मालूम बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बोर्ड जारी किए गए हैं, कई दुकानदारों से इनका मुआवजा भी लिया गया है और कई दुकानदारों ने ये अपनी मदद आप बनवाए हैं। जी। थाना सदर व पुलिस की शानदार कारकर्दगी, चोरी, राहसनी, मोटरसाइकिल छीने और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएंगे, एसएचओ थाना सदर वाह की खुसूसी हिदायत पर पुलिस एक्शन में आ गई। 2 मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों में जायदाद के लालच में अपने सगे वालिद को फायरिंग करके कत्ल करने में मुलव्वस मोहम्मद जाहिद नामी समेत चोरी, राहसनी, मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों संगीन वारदातों में मतलूब 3 रुकनी गैंग, जिसमें शाहजेब वल्द अशफाक, हसन अली वल्द मोहम्मद आसिफ, अहमद अली वल्द मोहम्मद साबिर शामिल हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाए कायनात फतह खैबर दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत के मौके पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। विहाड़ी से मियां साजिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, आगाह कीजिएगा।
13 रजब वलादत व शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और केक काटे जा रहे हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, दवाएं की जा रही हैं। हमारे साथ सैयद वकास सईद काज़मी साहब मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, आज का जो दिन है वो तारीख़ इस्लाम में बड़ा मुक़द्दस है, बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज हज़रत अली करमल्लाह वजह मौलूद काबा की जो ज़हूर है और पूरे पाकिस्तान की तरह बिहाड़ी में मुख्तलिफ जगहों पर केक काटे जा रहे हैं। आज तमाम मोमिनीन को मौला अली की वलादत जो है वो मुबारक हो। बिल्कुल, इनका कहना है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत व शहादत पर लोग रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, केक भी काट रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और सबको हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत के सिलसिले में मुबारक भी दे रहे हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। जी, थोड़ा पीछे होना। पतोकी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी के सालाना इंतखाबात बराए साल 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी मुकद्दर हुसैन को सदर जबकि राव असलम यूनुस को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मजीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। इंतखाबात साल 2025 की तकरीबात का इनकाद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी के सालाना इंतखाबात में चौधरी मुकद्दर हुसैन बोबी ने मैदान मार दिया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर रव असलम प्रिंस मुंतखब हो गए। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के तमाम मेंबरान ने इन्हें मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की, जिस पर मुंतखब सदर चौधरी मुकद्दर हुसैन ने मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस गुफ्तगू करते हुए कहना था, इंशाअल्लाह ताला मैं पहले भी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी के लिए बेहतरीन खिदमात से अंजाम देता रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी 2025 में भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों से ग्रुप की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे पूरे ग्रुप ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी के अहदेदारान ने और जो जिम्मेदारान हमारे सहाफ़ी थे, उन्होंने मुझ पर एतबार करते हुए, एतमाद भी करते हुए एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे ओहदे पर फाइज किया और मैं इंशाअल्लाह 2025 में अपने ग्रुप को साथ लेकर चलूँगा। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शहर की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और शहर के मसाइल को उजागर करेंगे। इनका मजीद कहना था कि ग्रुप के तमाम मेंबरान की बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम नौ मुंतखब अरकान अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएंगे। आखिर में सदर समेत 9 मुंतखब अरकान को ग्रुप के तमाम मेंबरान ने मालाएं पहनाई। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। महकमा कंटोनमेंट बोर्ड का कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। CEO कंटोनमेंट बोर्ड अरसलान हैदर हाशमी ने कहा है, तजावुजात के खात्मे के खिलाफ ऑपरेशन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। कैंट एरिया को तजावुजात फ्री बनाना मेरा मिशन है। करतारपुर में गोल्डन टेम्पल की संगे बुनियाद की सालगिरह की तकरीब नींव पत्थर का इनेकाद किया गया। भारतीय सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह और सरदार हरप्रीत सिंह 200 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार पहुंचे। हजरत मियाँ मीर सरकार की गदी नशीन सैयद अली रजा भी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक थे। खानका डोगरा में GT रोड की तामीर नौ का काम शुरू हो गया है। साबिक MNA सरदार इरफान डोगर और साबिक MPA चौधरी सज्जाद हैदर गुजर ने लीगी वर्करों के हमरा भारी मशीनरी के साथ काम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों और ताजिरों ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताएंगे, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार लाहौर सरगुदा रोड की कारपेट तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब सफदराबाद रोड चौक पर मुनक्किद हुई। जलसा आम से खिताब करते हुए साबिक MPA चौधरी सज्जाद हैदर, साबिक MNA सरदार इरफान डोगर और सिटी सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट ने कहा है, हल्के की आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहकामात इंतजामिया विहाड़ी ने हवा में उड़ा दिए। जगह जगह गंदगी के ढेर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने लगे हैं। गंदे पानी से बीमारियां और ताफून फैल रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त विहाड़ी में मौजूद हूँ। अगर वज़ीर आला पंजाब का जो अहकामात हैं जो सुथरा पंजाब के हवाले से जो इंतज़ामिया इतनी नाअहल हो चुकी है कि वो हवा में उड़ा दिया। अब ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने हम देखते हैं तो यहाँ पे गंदा पानी इस तरह खड़ा हुआ है जिस तरह एक तालाब का मंजर पेश करता। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं क्या ये इंतज़ामिया के हवाले से ये मुतमिन हैं या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुझे नज़र भी आ रहा है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं डीसी ऑफिस के सामने खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने। यहाँ पर गंदगी का एक गटर उबला हुआ है, पानी का ढेर लगा हुआ है। अक्सर मोहल्लों में गलियों में इसी तरह मुस्लिम, ख़ास तौर पे मुस्लिम टाउन हुआ, भट्टा शादी हुआ, भट्टा इकराम हुआ, आप कहीं से गुजर नहीं सकते। गटर उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। तो ये इंतज़ामिया मेरी मोहतरमा कायद मरियम नवाज़ साहिबा के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है सुथरे पंजाब के हवाले से। जी, शहरी का भी हुकूमत वक्त से शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका यही कहना जो इंतज़ामिया इतनी नाअहल हो चुकी है। हम अगर गली मोहल्लों में जाते हैं, मुस्लिम टाउन है, शादी खां भट्टा है और 911 WP, अगर इन मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ पे भी गंदगी बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने यहाँ पे तमाम ऑफिस मौजूद हैं जो कि वापटा ऑफिस है, पब्लिक हेल्थ ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, DP ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कचहरी है। और यहाँ पे जो इतना गंदा पानी मौजूद है ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैला रहा है। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हंसेवाला शरीफ भक्कर में 5वीं सालाना महफिल नात का इनेकाद किया गया। जश्न मौलूद काबा के हवाला से आस्ताना कादरिया कलंदरिया बाबा रांझा सरकार हासावाला पर 5वीं सालाना अजीम शान महफिल मिलाद और महफिल समा का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज अख्तर कादरी ने की। प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियत और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाजी इजाज अली खान शाहानी ने महफिल पाक में खुसूसी शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ जबकि नाज शरीफ मोहम्मद साजिद कादरी ने पढ़ी। मुल्क के नामवर कवाल जमील अहमद साबरी और हम नवाब चीचा वतिन ने कवाली पेश की। सजादा नशीद दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज अख्तर कादरी का कहना था, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सबसे पहले चीज आपकी शुजाअत है। सख्त से सख्त मार्कों में भी आप साबित कदम रहे। बड़े बड़े जंगजू आपके सामने आने की जुर्रत न करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। मुल्क के नामवर कवाल जमील अहमद साबरी और हमनवा चीचा वतनी ने खूबसूरत कवाली पेश करके समा बांध दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने DHQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।